हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब ने लास्ट एपिसोड में देखा था इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के एपिसोड में कि हमारी इयान गेट पे खड़े होकर सोच रही रहती है और साथ ही साथ उसका सेकंड फादर जो उसके पीछे खड़े रहता है और सोचा रहता है कि इयान काफ़ी ट्रॉमेटाइज होगी। और फिर थोड़ी देर में कोई आर्मी की गाड़ी आ जाती है। अब इसके आगे ऑफिसर अपने गाड़ी से निकलता है और काफ़ी गुस्से में निकलता है और हमारी इयान देख के चौंक जाती है कि लगता है ये उसको पता चल गया है कि उसमें का क्रिस्टल मैंने एब्जॉर्व कर लिया है। फिर वो ऑफिसर इयान के सामने आ जाता है और बड़ी फ्लर्टिंग तरीके से कहता है कि क्या तुमने मुझे कहा नहीं था कि तुम मुझे मेरी जगह दिखाओगी। और फिर उसके बैग पे हाथ रख के कहता है कि देखो मैं यहीं पे हूँ। तो फिर ऐसा करने की वजह से उसका सेकंड डैड जो आ जाता है तो उसका डैड आके ये देख लेता है और फिर कहता है तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम क्या कर रहे हो। तो तभी हमारी इयान उससे हाथ छुड़ाती है और कहती है कि सॉरी, मैं अभी अवेलेबल तो हूँ नहीं। फिर ऐसे में वो ऑफिसर उसे देखता है और हमारी इयान सोचती है कि लगता है ये अच्छी बात है कि ये उस पेंटिंग के लिए तो आया नहीं होगा। फिर तभी ऐसा देखते हुए उसका सेकंड डैड कहता है कि अगर एक भी कदम आगे बढ़ा तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। फिर तभी वो ऑफिसर कहता है इयान को कि मुझे पता नहीं कि तुमने आखिर क्या किया है। फिर तभी वो अपने यहाँ से पेंटिंग निकालता है और इयान को दे देता है और इयान कैच कर लेती है वो पेंटिंग को। फिर वो कहता है कि तुम जल्दी ही मरोगी या फिर तुम जल्दी ही मरने वाली हो। ऐसा बोलते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए वो वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मुझे तुमको मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा जल्दी होने वाला है। और फिर अपनी सारी आर्मी व्हीकल के साथ निकल जाता है और मन ही मन सोचता है कि इससे अच्छा होगा कि थोड़ा तुम अपने जीने की कोशिश कर लो। तभी हमारी इयान का सीन दिखाया जाता है कि वो सोचती है कि स्मार्ट लड़का और वैसे भी क्या ही कर सकते हैं, एक आर्मी भी रोक नहीं सकती है इस अपोकलिप्स को आने से। और तभी ऐसा सोचती है और उसका सेकंड फादर आ जाता है। वो कहता है कि तुम थोड़ा सा अवेयर रहो और तुम इस वायर वाले डोर के आसपास ही रहो। और कहता है कि जब तक मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, जब तक मैं तुमको किसी हार्म से बचा रहा हूँ, तब तक मुझे हर्ट नहीं होगा। और कहता है कि वो जो आदमी था, वो जो लड़का था, वो काफ़ी डेंजरस दिख रहा था, उससे दूर रहना। ओके। तो ऐसा कहते हुए वो हमारी इयान की तरफ देखता है और हमारी इयान खुशी खुशी रिप्लाई करती है ऑलराइट। और फिर कहती है कि कुछ ही टाइम बचे हैं अपना अपोकलिप्स शुरू होने में और मेरे को सारी चीज़ें जल्दी करनी है और मैं उस बेवकूफ़ बास्टर्ड को फिर से देखना नहीं चाहूँगी। फिर उसकी मेड आ जाती है। दरअसल वो इतने देर से गेट के पास खड़े होकर अपनी मेड के ही इंतज़ार कर रही थी और उसकी मेड आने के बाद कहती है वो इयान कि अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। फिर हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन कि आसमान लाल हो गया है और बारिश हो रही है। और ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं, ये एक ब्लड की बारिश है और ये एक मीटियोर के वजह से हुई है जो मीटियोर शावर कहलाता है। फिर ऐसा दिखाने के बाद हमें दो लोगों का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जो कहते हैं कि वाओ, ये तो एक ब्लड मीटियोर शावर है, कितना अच्छा दिख रहा है। इन बेवकूफ़ लोगों को पता ही नहीं कि बहुत ज़्यादा जल्दी डेंजरस हो जाएगा। और तभी हमारी इयान का दिखाया जाता है जो ये सब देखती है और सोचती है अपने घर के अंदर रह के कि स्टार्ट हो गया है, ब्लड गिरना स्टार्ट हो गया है, ब्लड शावर स्टार्ट हो गई है, अब यह अपोकलिप्स शुरू हो ही गया है समझो। और फिर ऐसा कहते हुए वो सोचती है कि मेरे पास अभी भी काफ़ी कुछ सारे काम बचे हैं करने को। तभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि ये इंजरी, ये आखिर। और हमारी इयान उस इंजरी के बारे में बोलती है और कहती है कि इंजरी थोड़ी सी ज़्यादा है। और तभी उसका सेकंड फादर बोलता है कि ये इंजरी काफ़ी सीवियर तो नहीं है और काफ़ी सारे साइंटिफिकली चीज़ें बताता है जो हमारी इयान के पल्ले थोड़ा भी नहीं पड़ती।
और फिर हमारी ईयान ये सब सुनने के बाद सोचती है कि ये जो पर्सन है कितना वाव है, और ये तो एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। वाव, कितना अच्छा है, इसके पास तो काफ़ी सारी नॉलेज है। और कहती है अपने सेकंड फादर को कि मुझे कोई चांस नहीं छोड़ना है, मुझे इस वुंड को, इस घाव को अच्छे से ट्रीट करना है ताकि ये ठीक हो जाए। तो उसका फादर कहता है कि तुम रहने दो, ये सर्वेंट कर लेंगे, तुमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको ये चीज़ क्लीन करने की मेरे लिए ज़रूरत नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ऐसा बोलते हुए उसका फादर थोड़ा ब्लश कर रहा था। और ऐसा देखने के बाद हमारी ईयान कहती है कि नहीं, आप मेरी वजह से हर्ट हुए हैं, तो मैं आपको ये फेवर लौटाना चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं रहने देना चाहती। फिर उसका सेकंड फादर कहता है कि ये सब ठीक है, तुम मेरी एक फैमिली हो। फिर ये सुनने के बाद हमारी ईयान थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि फैमिली, और फैमिली बोलते सही उसको पीछे का पास का टाइम आता है जब उसका बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया और उसको धोखा देने के बाद काफ़ी बिट्रे किया। फिर वो सोचती है कि मैंने उनको अपना फैमिली समझा था, पर मुझे हर्ट और बिट्रेयल के अलावा कुछ नहीं मिला। और फिर ये सोचते सोचते काफ़ी सारी मेडिसिन उसके सेकंड फादर के हाथ में जो वुंड लगा था गिरा देती है काफ़ी। फिर उसका फादर बोलता है ईयान, फिर हर्ट हो रहा है, तो ईयान बोलती है ये क्या? फिर बोलती है कि तुम पेन भी फील कर सकते हो, मुझे लगा था कि तुम तो एक रोबोट हो। और फिर कहता है कि रोबोट क्या एक वुंड पे इरिटेट और ईचिंग नहीं होती है एक वाटर डालने से, ये काफ़ी ट्रॉमेटाइज एरिया हो जाता है। और ऐसा कह के बहुत सारी साइंटिफिकली मेथड्स और चीज़ें बताता है। तो हमारी ईयान कहती है कि ऑल राइट, डोंट गिव मी ऑल दोस साइंटिफिक टर्म्स, और बोलती है कि ये सब मुझे साइंटिफिक टर्म्स तो मत बताइए, मैं समझ गई हूँ। और ऐसे बोलने के बाद वो मने मन सोचती है कि इस गाय की एक क्यूट साइड भी है, ये कितना अच्छा है। और तभी ऐसा बोल के वो ऊपर देखती है तो उसका सेकंड फादर उसके सामने उसके काफ़ी क्लोज होता है और कहती है कि हम तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं, और मैं इवन उसकी हार्ट बीट और ब्रेथ भी सुन सकती हूँ। और उसका फादर ऐसे क्लोज आके उसे कहता है कि ईयान, कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, क्या तुम कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? तभी ईयान खड़े हो जाती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी दवाई उसने नीचे गिराई थी उसमें उसका पैर चले जाता है और वो स्लिप हो जाती है, और स्लिप होके कहीं नहीं बल्कि वो अपने सेकंड फादर के ऊपर गिरती है, जो बड़ा अजीब लग रहा रहता है देख के। और गाइस, ये देख के तो मुझे भी मन ही मन हंसी आने लगती है। और फिर वो गिर जाती है तो उसका सर उसके चेस्ट पे आ जाता है और वो सोचती है ये तो काफ़ी स्किनी है, पर इसके चेस्ट के मसल तो काफ़ी टफ लग रहे हैं। और फिर ऐसा बोलने के बाद वो सोचती है मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, ये क्या फालतू मैं सोच रही हूँ। और तभी उसका सेकंड फादर बोलता है कि ईयान, मैंने तुमको तुम्हारा डिज़ायर तो पूछा नहीं है, तो तुम थोड़ा सा बिहेव करो। और वो कहती है मनी मन कि बिहेव, वो भी डिज़ायर, तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो जा रही है, मैं बस स्लिप्ड हो गई थी। और वो भी, और मनी मन कहती है कि कहाँ गई है आपकी एकेडमिक प्रोफेशनलिज्म। फिर वो बोलती है कि वेट अ मिनट, और वो सोचती है कि ये पर्सन तो अपने एकेडमी में सारी पोजीशन और सारी चीज़ के बारे में पढ़ चुका है। फिर ये सब फालतू सोचने के बाद कहती है कि हम तो भले ही ब्लड रिलेटेड तो नहीं है, बट वी आर ऑफिशियली, आई एम स्टिल योर डॉटर। फिर ऐसा बोलते हुए कहती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप मेरे सेकंड डैड हैं। तो फिर ऐसा ही कहते हुए अपने सेकंड डैड का वो मुंह बंद कर देती है, और उसका सेकंड डैड कुछ अलग ही सोचा रहता है और कहता है कि ये मुझे फोर्स करने वाली है। फिर ऐसा होते हुए बटलर देख लेता है और आता है, मिस आपका खाना रेडी है, ऐसा बोलने वाला रहता है कि वो देख लेता है कुछ अजीब ही, और फिर वो सॉरी बोल के यहाँ से चले जाता है और सोचता है कि आजकल के यंग लोग कितने ही
ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं और कितनी ज़्यादा ही एनर्जेटिक है, ऐसा वो ईयान के बारे में कह रहा रहता है। और ईयान बोलती है, नहीं रुक जाओ, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फिर दरवाज़ा बंद कर करके बटलर चले जाता है। फिर तभी उसका सेकंड डेट कहता है कि ईयान आखिर तुम्हें क्या चाहिए। और फिर ईयान बोलती है कि आइए मेरे साथ और ये देखिए खुद की आंखों से। अपने सेकंड डेट को वही रेन दिखा रही होती है जो इस बार काफ़ी रेड हो रही थी और एक उल्का पिंड गिरने की वजह से हुई थी और क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो रहा था और काफ़ी टाइम से बारिश हो रही थी। तो ये सब देख के उसका सेकंड डेट चौंक जाता है। और दोस्तों प्लीज़ आप मेरी इस स्टोरी को प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए और देखिए, ये स्टोरी आगे जाके और भी मज़ेदार हो जाती है।